दिनेश की अपनी पत्नी से थोड़ी अनबन हो गई थी। उनकी आपस में 1 महीने से बातचीत नहीं हुई थी। दिनेश को अपने रिश्तेदार के यहाँ दिल्ली जाना था। दिनेश ने जनरल ट्रेन से दिल्ली जाने का फैसला किया क्योंकि रिजर्वेशन एकदम से नहीं मिल रहा था। वह रात के 10 बजे वाली ट्रेन से निकला। ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, लेकिन एक खिड़की के पास वाली सीट खाली थी जिसका शीशा टूटा हुआ था। सर्दी के कारण कोई उधर नहीं बैठ रहा था। दिनेश अपने आप को कोसने लगा कि उसने पहले से रिजर्वेशन क्यों नहीं कराया। अब उसे सर्दी में इस टूटी हुई खिड़की के पास बैठना पड़ेगा क्योंकि कहीं और कोई जगह खाली नहीं थी और वह आते वक्त अपने साथ किसी तरह का कोई चादर और कंबल भी नहीं लेकर आया था क्योंकि इन सब चीज़ों का ख्याल उसकी पत्नी रखा करती थी, लेकिन पत्नी से तो उसकी बोलचाल ही बंद थी और उसने इतना सोचा ही नहीं कि सर्दी में रात का सफ़र कर रहे हैं तो कुछ ओढ़ने के लिए भी ले लें। दिनेश उस सीट पर बैठ गया। उसके सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। ट्रेन निकल पड़ी थी, हवा अंदर आ रही थी। बूढ़े ने अपना कंबल निकाल लिया। दिनेश तो ठंड से मरा जा रहा था। गाड़ी स्टेशन पर रुकी तो लोग उतरे। उनकी जगह जो लोग खड़े थे वह लपक कर बैठ गए। वो फिर अपनी जगह पर फंस गया। उसके सामने वाला बूढ़ा आगे चला गया। ट्रेन फिर चलने लगी। आगे 1 घंटे के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और वो भी नीचे उतरा। उसका कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं थी, बस टहल रहा था। स्टेशन पे ही एक दुकान थी, वहाँ पर उसकी नज़र सिगरेट पर पड़ी। उसे देखकर उसके मन में हलचल होने लगी और उसने 2-3 पैकेट सिगरेट खरीदे। फिर वो वहाँ से निकलकर ट्रेन में बैठ गया। बैठकर अपने नसीब को कोसने लगा क्योंकि आए दिन उसकी पत्नी से बेवजह झगड़े होते रहते थे। उसकी पत्नी मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। इस बार भी यही हुआ था। लगभग 1 महीने से उससे कोई बातचीत नहीं हुई थी। ऊपर से इतनी ठंड में उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी। वो मन ही मन अपनी बीवी के साथ वाले पल याद करने लगा और अंदर ही अंदर उसे कुछ फीलिंग होने लगी। फिर उसने सोचा कि जब मैं घर जाऊंगा तो अपनी बीवी को मना लूँगा। आज उसे उसकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन अभी वो कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर अपनी सीट पर बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। फिर उसकी आंख तब खुली जब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ ट्रेन में आई। इतनी रात को औरत पता नहीं कहाँ से आ रही थी। वह औरत दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वह कहीं से भी 2 बच्चों की माँ नहीं लग रही थी। उसके अंदर आते ही लोगों ने ट्रेन का दरवाज़ा बंद कर दिया। ट्रेन में ही कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। वह औरत गेट के पास ही ज़मीन पर बैठ गई। दिनेश के सामने जो बुढ़ा था उसकी भी मंजिल आ गई थी। उसने मन में सोचा कि शुक्र है यह बुढ़े उतरे तो सही, क्योंकि जब से वो सो रहा था वह इतनी तेज खर्राटे मार रहा था कि उसे सोने में भी दिक्कत हो रही थी और ऊपर से ठंड की वजह से तो और हालत ख़राब हो रही थी। उसके सामने की सीट अब खाली थी। वो औरत उसके पास में आकर बैठ गई। साथ ही उसकी 2 बेटियां भी थीं। उसे देखकर वो औरत हल्के से मुस्कुरा दी और फिर ट्रेन चलने लगी। ट्रेन जब चल रही थी तो टूटी खिड़की से हवा बहुत तेज आ रही थी, जिससे ठंड और ज़्यादा लग रही थी। उस औरत को भी ठंड लगने लगी थी। उसने अपने बैग में से एक चादर निकाला और खुद को और अपने बच्चों को ढक दिया। ठंड ज़्यादा लगने की वजह से दिनेश का शरीर तो कप का पानी पानी होने लगा था। यह देखकर वह औरत कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा चादर है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दिनेश ने तुरंत ही हाँ में सर हिला दिया। उस औरत ने दिनेश को चादर दे दी। अब दिनेश को ठंडी से राहत मिल रही थी। फिर धीरे धीरे उसकी और उस औरत की बातें होने लगी। बातों ही बातों में उसने बताया कि वह अपने घर जा रही है। उसका पति इस दुनिया में नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है और वह एक फैक्ट्री में काम करती है। इसी वजह से उसे रात में आते हुए देर हो जाती है। दिनेश उसकी सूरत की मासूमियत देख रहा था। ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही थी। तभी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो बड़ी वाली सीट की कुछ सवारियां उतर गईं। औरत उधर जाकर बैठ गई और दिनेश से बोली, आप भी इधर आ जाइए, उधर खिड़की टूटी होने की वजह से बहुत हवा आ रही है। दिनेश उठकर उस औरत के पास बैठ गया। बैठे बैठे दिनेश को कब नींद आ गई
उसका सर उस औरत के कंधे पे रख गया, पता ही नहीं चला। जब ट्रेन रुकी तो अचानक से स्टेशन के शोर से उसकी आँख खुली। उसने झट से अपना सर उठाया और बोला, माफ़ करिएगा, मैं नींद में था, पता ही नहीं चला। दिनेश को अपने इतने करीब देखकर वो शर्मा गई थी। दिनेश भी अंदर ही अंदर बहुत शर्मा रहा था। उसका दिल अब अंदर ही अंदर मचलने लगा था। एक तो 1 महीना हो गया था उसे अपनी बीवी से बात किए हुए, लेकिन वो खुद पर बहुत काबू किए हुए था। ट्रेन फिर चलने लगी तो धीरे धीरे वह औरत दिनेश के करीब आने लगी। उसकी दोनों बेटियां और आसपास के बैठे लोग सो रहे थे। कोई भी उन लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। दिनेश ने अपनी चादर ली और फिर सोने का नाटक करने लगा। धीरे धीरे जैसे ट्रेन चल रही थी वो लोग एक दूसरे के शरीर के साथ टकरा रहे थे। उसका हाथ अब उस औरत के हाथ से टकराता तो वह उसे बिल्कुल भी कुछ ना कहती। दिनेश अब उसकी तरफ से इशारा समझ गया था। वो दोनों ने ट्रेन का सफ़र कुछ यूं ही किया। अब दिनेश के हलचल सी होने लगी थी। वो अब और खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब उसने चादर से उस औरत का हाथ पकड़ लिया। अब उसने उसका हाथ पकड़ा तो वो तब भी कुछ ना बोली और फिर उन दोनों ने मिलकर जो किया वह कोई सोच भी नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में चलती हुई ट्रेन में एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। दिनेश ने जब उसका हाथ पकड़ा वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम था। जब वो उसके गले लगी तो उससे बेइंतहा खुशबू आ रही थी जो दिनेश को उसकी तरफ और ज़्यादा खींच रही थी। वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और वो चाहता था कि वो औरत बेकाबू हो जाए। उस वक्त उसे अपनी बीवी की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। अब वो हद से गुजरना चाहता था। फिर वह औरत दिनेश से कहने लगी कि वह अभी कुछ देर बाद ट्रेन से उतर जाएगी क्योंकि उसकी मंजिल आने वाली है। यह सुनकर दिनेश बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने उससे कहा कि आप चिंता मत करो, आप भी चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। दिनेश ने उससे कहा, यह कैसे हो सकता है? उसने कहा, हो सकता है, मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ रहती हैं और वह भी इस वक्त सो रही होंगी, उन्हें भी कुछ पता नहीं चलेगा। दिनेश तो कैसे भी करके अब सब कुछ करना चाहता था क्योंकि एक तो वो औरत बहुत हसीन और खूबसूरत थी और उसके जिस्म में से इतनी बेइंतहा खुशबू आ रही थी जो उसे उसकी तरफ खींचती ही जा रही थी। उसका खुद पर काबू ना रहा और उसने भी उससे कह दिया कि मैं साथ चलूँगा। अब वो भी यह सब चाहता था जो वह चाहती थी। जब वो ट्रेन से उतरे तो वो एक बहुत छोटा सा स्टेशन था। वह उसे अपने साथ एक घनी सी जंगल में ले गई। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उस औरत की खूबसूरती के पीछे वो खिंचा चला गया। वो तो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसे पता नहीं क्या हुआ कि वह औरत जैसा जैसा कहती गई वो वैसा ही करता गया और उसके साथ उसी रास्ते पर चल पड़ा जहाँ खूब घना अंधेरा था और आसपास बहुत जंगल था। उस जंगल के बीच एक छोटा सा खंडर था। उसे लगा कि शायद यही उसका घर है। अब दिनेश अंदर ही अंदर तड़पने लगा और वह भी उसके साथ तड़प रही थी। जब वो दोनों खंडर के अंदर गए तो अंदर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका बदन ठंडा पड़ गया और उसका शरीर पानी पानी हो गया। उस औरत ने अपने दोनों बेटियों को एक रूम में लिटा दिया और दूसरे रूम में दिनेश को अपने साथ ले आई। उस रूम में एक बहुत ही मुलायम गद्दे वाला बिस्तर लगा था। वो दिनेश के करीब आने लगी और करीब आते ही उसने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और फिर उसके साथ वह सब किया जो वो करना चाहता था। उसके बाद जब दिनेश की आँख खुली तो सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस औरत के पीछे 4 हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे जो अब दिनेश के सामने आ गए। उन सबको देखकर वो तो चौंक उठा था। उसने जब उस औरत से पूछा कि ये आदमी कौन है तो वो मुस्कुराने लगी और वो आदमी भी इतनी तेज हंसने लगे जैसे कि वह कोई शैतान हो। अब दिनेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो क्या करे या उसके साथ क्या हो रहा था। फिर वो आदमी बोले, जितने पैसे तुम्हारे पास हैं वह अभी के अभी निकाल कर दे दो, नहीं तो हमने तुम्हारी वह वीडियो बनाई हुई है, वह वीडियो हम तुम्हारी बीवी को
और पूरी दुनिया वालों को दिखा देंगे। यह सब सुनकर तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसने उस औरत से कहा, ये सब क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम पर विश्वास करके यहाँ आया था। जब उसने उस औरत की तरफ देखा तो वह कहने लगी, तुम जैसे बेवकूफ़ मर्द जो अपनी बीवियों के नहीं हो सकते, वो दूसरी औरत के क्या होंगे जो अपनी बीवियों के नहीं हुए। तुम जैसे आदमियों को मैं ऐसे ही अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ, अपनी अदाएँ दिखाकर मदहोश कर देती हूँ। उसके बाद उनके साथ सब कुछ करके उन्हें ब्लैकमेल करती हूँ। अगर वह मेरी डिमांड पर उतने पैसे नहीं देते तो मैं उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ती हूँ। यह सुनकर तो दिनेश के पसीने छूटने लगे। वो सोच भी नहीं सकता था कि यह मासूम सी सूरत वाली औरत इतनी बड़ी सातिर होगी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने रिश्तेदार के घर जाने के लिए जितने पैसे लिए थे उन सब को वह दे दिए, लेकिन उन सब ने उसे तब भी नहीं जाने दिया। वह लोग कहने लगे कि अभी के अभी हमें 10 लाख दो। दिनेश ने कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हें कहाँ से लाकर दूँ? मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने वह तुम लोगों को दे दिए। लेकिन वह लोग उसे धमकाने लगे, कहने लगे कि हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने पैसे ना निकाले। फिर उन्होंने उसके वॉलेट से उसका एटीएम कार्ड भी निकाल लिया था और कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ जंगल से बाहर चलेंगे। शहर में एटीएम मशीन पर जाकर तुम हमें पैसे निकाल कर दो, उसके बाद तुम अपने रास्ते निकल जाओ और हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। अगर तुमने वहाँ कोई भी चालाकी की, तुम्हारी वह वीडियो हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला था। उसने उन लोगों के साथ जाकर एटीएम से पैसे निकाल कर उन्हें दे दिए। फिर उन लोगों ने उसके सामने उसके वीडियो डिलीट कर दिए। उसके बाद दिनेश ने चैन की सांस ली और उसने सोच लिया कि ज़िंदगी में कभी भी इस तरह से किसी भी गैर औरत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा और हमेशा अपनी बीवी के साथ वफादारी से रहेगा। दिनेश ने रिश्तेदार के घर जाना भी कैंसिल कर दिया। वो चुपचाप वापस अपने घर चला गया और उसने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसने उसे यही कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैं वापस तुम्हारे पास आ गया हूँ। यह सुनकर वह बहुत मुस्कुराई और उसे सीने से लगा लिया। दिनेश जानता था कि उसकी बीवी के लिए वफादारी बहुत ज़रूरी है। अगर उसे सच पता चल गया तो वो दिनेश को छोड़ भी सकती थी। दिनेश को अपनी गलती की बहुत शर्मिंदगी थी। दोस्तों, हमें राह चलते किसी पर भी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और दिल के रिश्तों में वफादारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप धोखा देंगे तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।